नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र माई। आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जो सबके दिलों पे राज करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी हंसाते हैं। जब आप कभी परेशान होते तो अक्सर आप फेसबुक पे जब स्क्रॉल करते तो उनकी वीडियो आपको देखने को मिलती है और खासकर आपको उस भाषा का एहसास होता है जो लोग भूल रहे थे या उसको थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं। मगर आप इनका चेहरा देखेंगे, आपके चेहरे पे पहले तो हंसी आएगी। देखिए, इस टाइम हर कोई थोड़ा परेशान रहता है, मगर जब भी आप इनका चेहरा देखते हैं ये हमेशा आपको हंसाएंगे अपनी मज़ेदार बातों से। आप अपना परिचय बताइए। मैं आपको परिचय नहीं बताऊँ। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ। 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ। दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। देखिए, 55,000 कमाते हैं और ये नोएडा के प्रधान लीलू यादव जी, आप बताइए आपको कौन सा एकदम फेमस डायलॉग है? यही है लीलू प्रधान वाला, तो अपना ही भाई के साथ एक हमारा भी डायलॉग बहुत अच्छा है। मैं लीलू प्रधान सन ऑफ महावीर प्रधान, गांव खोड़ा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201-309। देखिए, भूलना नहीं है आपको। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं और देखिए, हम लोग आप लोग को फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत देखते हैं और आपकी जो वीडियो होती है मिलियन पे पहुंच जाती है। कितनी मेहनत लगती है और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे जो फेसबुक के व्यूअर है और जो हमारे व्यूअर हैं। जी, मेरा नाम उमेश राजपूत है और मैं नज़रबट्टू के साथ काफ़ी मेरे ख्याल से 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मेहनत तो देखिए हर चीज़ के पीछे है और मेहनत का ही फल है। आप जैसे लोग जुड़ते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि सब लोग देखते हैं, व्यूवर्स अच्छे जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ अपनी तरफ से और आप लोगों तक पहुँचा पाएँ। और बस आप ही का प्यार है जिससे हम लोग चल पा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे साथ देवी भी हैं। आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपने कीमती वक्त निकाला। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं शिफाली शर्मा और नज़रबट्टू के साथ काम करती हूँ और ये हमारा परिवार है। आप हमारे पूरे परिवार के साथ मैं आज यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। देखिए, परिवार के आखिरी सदस्य आप सामने आइए, क्योंकि आप वीडियो में ज़्यादातर देखा जाए आपके साथ मारपीट होती है। मेरा नाम जसपाल शर्मा है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात नहीं हुई है, जिन पर बात की जानी चाहिए। तो वैसे ही सब्जेक्ट में लिखता हूँ, हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आम जीवन में शायद महसूस नहीं करते या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में जागरूक होना चाहिए। तो हम वही आईना समाज को दिखाते हैं कि आपका व्यवहार औरों के साथ कैसा होना चाहिए। तो उसमें कुछ कॉमेडी का पंच भी डाल देते हैं, कभी कुछ मोटिवेशनल भी चीज़ें डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, आप आगे चलिए हमारे, क्योंकि आपके जो फ़ैन है ना काफ़ी है। अक्सर ये लोग बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू करते हैं, मगर जब ये नहीं पता चला कि आपकी पूरी टीम आ रही है तो सच में इनके चेहरे पे खुशी थी और लग रहा था यार काफ़ी स्ट्रेस वाला काम होता है और काफ़ी लोग भी हैं। सर, ये बताइए, आप वहाँ काम कर रहे थे, अचानक इनको देख के आप रुक गए, क्या लगा अचानक चेहरे को देख के? मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता है कि मैं जब घर जाता हूँ ना, तो यहाँ की जितनी भी थकान होती है घर जाके वो इसलिए दूर हो जाती है कि सबसे पहले देखता हूँ कि भैया कि नज़रबट्टू में क्या आया हुआ है। और सबसे मेन चीज़ यह है कि वो 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर-थर काँपते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी जो है ऐसी हो, लोग दफ्तर में थर-थर मुझसे भी काँपे। उसके बाद आता है प्रधान जी के पास में। प्रधान जी का जो है अपना अलग ही टेंशन है कि मतलब जो है वो कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कि मतलब अपना काम फिक्स हो जाए। कभी बालकनी में खड़े हो जाएंगे वहाँ पर कि हाँ यार उसके साथ खेला होना है। और इनका तो भाई साहब का हमने देखा ही है कि सुबह सुबह रायता फैला दिया, पहले तो बचाने के चक्कर में कि गरीबों लोगों को, और उसके बाद में पता चला अगला वाला भी आ रहा है तो देखो, और पॉकेट ये काटते हैं सबकी। और मैडम का जो है बिल्कुल एकदम अलग ही अंदाज़ है, वो जो है मतलब एकदम तैयार रहती है कि किसी तरह से पेलना है किसी को भी। लेकिन ये है कि ये चीज़ें सबक लेकर हम पता चल जाता है हमको भी कि हमें भी फैमिली को कैसे टैकल करना है। बिल्कुल। देखिए, हमारी जो दूसरी साथी हमारे साथ ही मौजूद है और उनसे क्योंकि वो भी आप लोगों का काफ़ी इंतज़ार करिए। अचानक ये नज़रबट्टू नाम कैसे समझ आया कि नहीं नाम रखना तो नज़रबट्टू रखना है? नाम का तो ये उमेश भाई बताएंगे। अच्छा, आप बताइए। देखिए, इन्होंने बाउंस पर आप कर दिया है। बाउंसर मार दिया मुझ पे। नज़रबट्टू का जैसे अमीन जी के साथ हम लोग डिस्कस करते थे, तो नज़रबट्टू मतलब कुछ ऐसा सोच रहे थे कि जिससे एक तो नाम कैची हो, अट्रैक्टिव हो, यूनिक हो। तो नज़रबट्टू में सबसे अच्छी बात यह है कि नज़र ना लगे। हमने सबसे पहले तो नज़रबट्टू एक टांग दिया अपनी फैमिली के ऊपर जिससे हमें कभी नज़र ना लगे। तो हमें ये नाम इतना अच्छा लगा कि फिर हमने इसी के साथ चले गए, इसी ये नाम रख लिया। बिल्कुल। पवन भाई, आपके डायलॉग से ना सच में देखो सारे जो यहाँ आते हैं, चाहे सीनियर और जूनियर, हर कोई याद कर रहा है। ये वो कैसे लगा कि नहीं भैया अब वहाँ छोड़ के यूट्यूब पे छाना है? नहीं, यूट्यूब पे तो देखो हम शुरू से पहले यूट्यूब पे ही काम कर रहे थे हम तो, और हमेशा से हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था।
और अब तो जैसे समाज के हिसाब से चीज़ें जैसे चल रही हैं तो हमने फेसबुक पे थोड़ा काम बढ़ाया। और जो मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा लोकल है, तो यहाँ पे जितने अपने लोकल एनसीआर में लोगों को वो पसंद आता है, क्योंकि वो लोग ना कनेक्ट करते हैं। वो जैसे देखा होगा आपने, लोकल में आप जाओगे देसी लोग ज़्यादा हैं, सब वो मुआवजे वाले ज़्यादा हैं। तो तो आपको कितना मुआवजा मिला? बताना ज़रूरी नहीं है, तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। ये घरेलू बातें बताई नहीं जाएंगी, ये है कि अच्छा मिला। हाँ, घर परिवार। मतलब 10 करोड़ के ऊपर मान ही ले। हाँ, थोड़ा उससे विकास अधिकारी, नजर लग जाती है। ग्राम विकास अधिकारी यही है, छापा करवा देंगे। नहीं, मैं कहाँ छापा मारूंगा। मेरा अभी वो नहीं है ना, इनकम टैक्स वाला नहीं है ना। मतलब वो भी रोल में आने वाले भविष्य में मुझे लग रहा है आप आएंगे जरूर। हाँ, कोशिश तो ये रहेगी, जो भी मतलब हो सके वो करें, जो लोग चाहते हैं वो हम करते जाएं। बिल्कुल। मैम ये बताइए, नवरात्रे चल रहे हैं, कैसे इन लोगों को आप मैनेज करती हैं? अगर शरारतें करते हैं तो ये लोग? नहीं, बहुत अच्छे हैं सभी। देखिए, बहुत शरारती है, सच बताऊं तो जहाँ पे शरारत होती है वहीं पे शरारती स्क्रिप्ट भी निकलती है, वहीं से आइडियाज़ भी आते हैं हमारी वीडियोस के। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉमेडी बनाते हैं, हम सोशल भी बनाते हैं। सारी चीज़ों को हम एक साथ एक जगह पे ला के रखते हैं, तो हैंडल करना ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। सब, मैंने बोला ना, फैमिली है, तो अगर मैं इनको हैंडल करती हूँ तो ये मुझे भी हैंडल करते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे साथ जब आप लोग आ रहे थे तो इनके हाथों में बहुत सारे सवाल थे, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, इनसे पूछता हूँ इनके क्या सवाल है। सर ये बताइए, टीम पूरी आ चुकी है, अब आपके जो सवाल थे इनसे पूछिए क्या आपके सवाल हैं और जो आपके दिल में थे। मैं तो भाई सोशल मीडिया बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, आपके भाई साहब, आपके तो बहुत ज़्यादा देखता हूँ वीडियो। मेरा सवाल यही है, मैं आजकल एक स्टोरी में बहुत डूबा हुआ हूँ मैं, जो सचिन मीना की स्टोरी है। आप लोगों को क्या लगता है, उनको रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए इंडिया में? पहले महिलाओं से शुरुआत करेंगे, क्या लगता है सीमा हैदर को लेकर? क्या लगता है सीमा हैदर को लेकर? भाई ये तो सचिन को पता होगा ना, उसे क्या लगता है कि सीमा को। ये सचिन का पर्सनल मैटर है, देखो मैं उसके पर्सनल मैटर में नहीं बोल सकती ना, ये तो उसकी प्यार मोहब्बत है। कहाँ पर्सनल रहने देती है, कुछ भी होता फेसबुक पे लाइव। मुझे लग रहा है इतना तो हम लोग और आप लोग नहीं आते होंगे, करवा चौथ हो या कुछ भी हो तुरंत फेसबुक पे लाइव। पर्सनल तो लगता ही नहीं कुछ। अब सीमा की जिंदगी में हम घुस के क्या करेंगे, आप बताओ। अच्छा ये बताइए, अगर आपको सचिन का किरदार निभाने को मिले तो क्या लगता है? नहीं, हमने सीमा हैदर वाले वीडियो रिपोर्टिंग की थी और आप लोगों ने हम लोगों की वोट लगाई थी। नहीं नहीं सही नहीं मीडिया पे। नहीं, मैं पूरा बताना चाहता। हमने उनकी वाट लगाई थी जिन्होंने ना सारे थंबनेल में, मैं फेसबुक स्क्रॉल करता था, सीमा हैदर, वहाँ से वो आइडिया आया था। तो जो नहीं कर रहे थे उस तरह की रिपोर्टिंग, उनको हमने नहीं वो किया। तो बाकी रही कैरेक्टर, अभिनेता होने के नाते जो भी कैरेक्टर मुझे मिलेगा वो तो मुझे करना पड़ेगा। तो ये आजकल कई यूट्यूबर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं आपकी, और कुछ लोग होते हैं जल्दी पाने की शोहरत या कामयाबी, गलत स्टेप भी करते हैं, कुछ कंटेंट अपना बुरा दिखाते हैं। मगर एक आप नज़र बट्टू की बात करूँ, मैं भी स्कूल टाइम से देखता हूँ, आज तक मुझे ये नहीं लगा कि नहीं यार ये कैसे बना रहे हैं, मतलब ये डिसिप्लिन रही आपको इसमें। देखिए, डिसिप्लिन का ये है कि कंसिस्टेंसी जब आपके किसी कंटेंट में होगी, कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको दिल में जाना पड़ेगा व्यूवर्स के, और जब तक आप दिल में नहीं जाएंगे तब तक आदमी आपके साथ जुड़ेगा नहीं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों के दिल तक पहुंच सकें, और दिल में पहुंचने का जो एक ज़रिया है वो मेरे ख़्याल से यही है कि आप फैमिली के साथ ये कंटेंट देख सकें, आप टीवी पर लगा के आराम से देख सकें, आपका बच्चा भी देख सके, बूढ़े भी देख सकें, जवान भी देख सकें। और अगर उन्होंने नहीं देखा कंटेंट, इसका मतलब कहीं आप में कुछ ना कुछ तो कमी है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि पूरा फैमिली बैठकर देख सके, और शायद इसी वजह से हम लोगों के दिल तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। यादव जी ये बताइए, सारे लोग ज़्यादातर मोस्टली डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी बना रहे हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा SSC आई है, हम भी चाहते हैं कि आपको एक बड़े उस पर देखें, एक अलग कंटेंट में देखें, थोड़ा फ़नी से हटकर। देखिए, वैसे तो अगर आप फ़नी की बात कर रहे हैं, फ़नी के अलावा हम बहुत सामाजिक चीज़ें कर रहे हैं। अगर डिटेल में थोड़ा जाएंगे तो हम सामाजिक मुद्दे इतने उठाते हैं जो आजकल चल रहे हैं या जो जनता तक पहुंचते नहीं हैं, कि भाई फैमिली में घरेलू हिंसा जो होती है, हम वो भी दिखा रहे हैं। फ़नी के साथ साथ हम सामाजिक मुद्दे भी उठा रहे हैं। और जो सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो सीरीज़ भी हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और कुछ नए प्रोजेक्ट पे हमारा काम चल रहा है, जो इस तरीके से सब कुछ हम इमोशंस के साथ सामाजिक को लेकर उसमें पूरा एक कॉमेडी सब कुछ मिला के हम और भी बड़े लेवल पे वो भी दिखाएंगे जल्दी ही। आपका किरदार हर कोई कह रहा है, 55,000 कमाते हैं, ग्राम विकास अधिकारी है, इनके साथ क्यों रहते हो फिर जब आप अधिकारी हो तो? इसीलिए तो रहता हूँ, अधिकारी हूँ।
जोर से रहता हूँ ना अपने जोर पे, इसलिए। तो कैसे लगा कि एक टीम परिवार बन जाता है और ऐसा लगता है कि सुख दुख अब एक साथ होता है, अपने परिवार हम भूल जाते हैं इस बीच, ये हकीकत है, यही हमारा परिवार हो जाता है, यही हमारे भाई बहन हो जाते हैं, फिर कैसे टाइम मिलता है अपने परिवार को? नहीं, वो तो टाइम पूरा मिलता है ना। हम लोग आपस में इतना मैनेज कर लेते हैं, सब अपनी फैमिली और ये फैमिली, दोनों फैमिली मैनेज कर लेते हैं। और कुछ जब आपको कैरेक्टर मिलता है, अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने कहा मैं स्कूल टाइम से देखता हूँ, तो फिर तो हम बुढ़े हो गए। ये सच है, सच है ये। मैं भी नोएडा में पढ़ा हूँ, तो आप समझ सकते हैं नोएडा में कैसे पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। मैं आर.के. मॉडर्न से पढ़ा हूँ। अच्छा, आर के पड़ोसी थे। बिल्कुल, आर.के. मॉडर्न से आप तो जानते होंगे आर.के. मॉडर्न के बारे में। नोएडा पब्लिक से पढ़े दोनों। बस एक ही स्कूल है ये। तो आइए आप आगे चलिए, और भी आप लोगों के लिए पूछने के सवाल हैं और जब लगातार पूछेंगे। सर ये बताइए, नज़रबट्टू की टीम आ चुकी है, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और क्या एक सवाल है आपके पास, क्योंकि इनमें से ग्राम विकास अधिकारी है, 55,000 कमाते, डरते किसी से नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो क्या सोच के उठाते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं आप? सब लोगों का मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उस टॉपिक को लेकर, और बात होती है, और वो कितना ज़रूरी है। मतलब ऐसा भी नहीं कोई भी टॉपिक उठा ले जो कि ज़रूरी ना हो, चाहे वो फ़नी हो चाहे सोशल हो, तो उसमें सबकी मतलब एक बार सहमति होती है, उसके बाद हम लोग उस पर काम करते एक हैं। अच्छी चीज़ होती है हमारे कंटेंट में कि हम जो हो रहा होता है सबसे पहले हम उसी को उठाते हैं। जैसे कि अगर अभी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो हम आपकी चीज़ देखेंगे, आपने हमारे साथ कौन सा फन इंसिडेंट हमारे साथ किया है, कुछ ऐसा किया जो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हम देखेंगे यार ये हम एक बार दिखाएंगे कि न्यूज़ रिपोर्टर किस तरीके से बातें कर रहा है, तो हमें कंटेंट आपसे ही मिल रहा है। हम चलते फिरते जहाँ से निकले, यहाँ से हमने देखा कि यार वो लड़ रहे हैं, वो इस बात पर मुद्दा कर रहे हैं कि यार कल क्यों नहीं आया, मैं वहाँ चला गया था, झूठ बोल रहा है। तो कंटेंट तो हमारे आसपास ही है, सारा कंटेंट हमारे आसपास ही है, उसको अच्छे से ग्रैब करके। ये टीम जो है आप लोगों की, मैं देखता हूँ आप लोगों को लगातार, तो ये जमा कैसे हुई एक साथ? ये जमा कैसे हुई? आप कहाँ से? आप? मैं दिल्ली से हूँ। आप कहाँ से? मैं दिल्ली में ही हूँ, वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। आप कहाँ से? मैं फरीदाबाद से हूँ। आप? नोएडा। नोएडा। तो ये टीम जमा कैसे हुई, कैसे आप लोग मिले, कैसे एक साथ? टैलेंट है कहीं ना कहीं। वो देंगे। कौन देगा इसका जवाब? निकलता है ना कोई ढूंढने के लिए। नहीं, किसी टीम के बनने का ना, आप एक ट्यूनिंग होती है। आपको ही मैं बहुत मासूम साहब बीच बीच में ये करते हैं, और तो वो जो एक जैसे थिएटर में ही है, कभी कोई वर्कशॉप हुई, कुछ हुआ तो आप 5 आदमी मिल गए, तो ये जो मिलना है ना, एक बॉन्डिंग बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, बिगिनिंग कितने साल से आप लोग एक साथ काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे क्या होता है ना कि एक स्कूल में हम पहली बार स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो सारे विद्यार्थी होते हैं उसमें, धीरे धीरे कुछ विद्यार्थियों की वाइब मैच होने लगती है, तो वाइब मैच होते होते एक दिन वो 4 लोगों का दल बन जाता है। वैसे ही अपने अपने उस पर सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। मैंने थिएटर किया बहुत लंबे समय तक, तो इसलिए मैं समझना क्योंकि एक टीम जब आते हैं, हो सकता है कि 10 लोग आए होंगे, कुछ लोग चले गए होंगे, फिर सेलेक्टेड आप रह गए। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कितने साल से शुरू हुई, और अभी क्या है? ये जर्नी तो वैसे शुरू हमारी 2015 से हुई है, और उस जर्नी में बहुत लोग हैं जो आए हैं गए हैं, तो लोग ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, या जो ये भाई काम कर रहे हैं, हमारे राइटर हैं, एक्टर हैं, तो हाँ, नहीं सभी मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं हमारे लोग जितने भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मीडिया पर आप लोगों का कम आ रहा है कंटेंट? क्या मीडिया पर चुस्की लेता हुआ कंटेंट कम है आपके वो पास? तो हम आए दिन करते ही रहते हैं। अभी जो सीमा हैदर से रिलेटेड हमने उस पर काफ़ी मीडिया में वो तो सीमा हैदर के एक्सपर्ट से आपने बात नहीं की? नहीं सीमा हैदर एक्सपर्ट कहाँ है, आइए इधर। तो हमने ऐसे चुस्कियाँ लेते रहते हैं, और वो बहुत ही हम और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर करते हैं। जैसे कई एक आगे आप देखना, तो हमने एक सर्दी वाले टाइम पे, कि बहुत सर्दी आई थी जब बीच में, तो मीडिया वाले किस तरीके से एनर्जी में करते हैं, मैं उसमें कैमरामैन बना था, रिपोर्टर हमारे उमेश भाई बने थे, तो वो अलग लेवल का हमने उसमें ड्रामा क्रिएट किया था। एक थोड़ा सा हल्के से झलक तो दिखाइए। किसकी झलक? वही उस दिन वाली जो आप बता रहे हैं। अच्छा। मेरे को तो डायलॉग भी नहीं याद, क्या डायलॉग? खुद की हंसी उड़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हाँ, पहले आप वो मुझे दिखाइए कि क्या करते हैं। वो रिपोर्टिंग वाला? हाँ। रिपोर्टिंग वाला डायलॉग तो मुझे नहीं याद, लेकिन कुछ एनर्जी मैं बता देता हूँ किस तरह की एनर्जी थी। हाँ इलेक्शन का तो हाँ। मैं कैमरामैन था, और उसमें तुम कह रहे थे जो आ गया है इलेक्शन में तो हमारा भूखा यहाँ पे ये दारू बटेगी, वो बटेगा, लाइक, और मैं कैमरा भैया रुक के एक जगह खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर लेना, वो वाला। ऐसा कर रहे थे कि जैसे रिपोर्टर्स का एक बिहेवियर होता है ना, कि सो कॉल्ड, जैसे हम लोग देखते हैं कि
कोई रिपोर्टर माइक लेके खड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा हिलता जुलता है और एक कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा होता है उसके एक फ्रेम में नहीं आ रहा वो बार बार इधर से उधर कर रहा है तो कुछ ऐसा था कि जैसे माइक लेकर सचिन जी जब ये बात कर रहे थे मुझे ये बताया गया इधर से आपको दिखाना है कैमरे को, आपको हिलना डुलना नहीं है। अच्छा सबसे पहले वेलकम, माय नेम इज सचिन एंड गुड टू सी यू ऑल। और मुझे बताया गया कि आप यूट्यूबर्स हैं, बनाते हैं वीडियो और बहुत अच्छे जो है आपके कंटेंट होता है। और सचिन जी बहुत सीनियर एंकर है हमारे, 20 साल से इंडस्ट्री में, सब लोग जानते हैं इनको। हम लोगों को नहीं जानते। नहीं तो जैसे ही आप बात कर रहे थे तो मैंने पूछा थोड़ा सा अब अपनी एक यहाँ बिटिया से कि भैया क्या करते हैं, कि वो कह रहे कि वीडियोस बनाते हैं, मीडिया पे भी बनाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। तो तब आशीष का नाम आया कि आशीष जो है हमारे, हम आशीष को कहते हैं सीमा हैदर मामलों के जानकार, सीमा हैदर विशेषज्ञ। तो मेरे को किसी ने बताया कि ऐसा है कि इन्होंने सीमा हैदर पे भी सर वीडियो बनाया है और इसमें ये जितने रिपोर्टर्स थे ना वहाँ जो वहाँ गए थे उसका उड़ा रहे थे मजाक। मैंने कहा भाई ऐसा है आशीष, तेरा मजाक उड़ गया, इधर आया। तो ये आशीष इधर आइए, आप जो वहाँ पर आप सीमा जी से राखी बंधवाई, सीमा जी से बात की, तो वो कंटेंट मिल गया और देखो यहाँ पर देखो मजाक उड़ा दिया। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। देखो आप जब किसी स्टोरी में घुसते हैं, पहली बात तो ये, तो आप रिश्ता बनाते हैं स्टोरी के साथ, फिर आप कैरेक्टर के साथ रिश्ता बनाते हैं, फिर आपको लगता है कि इस स्टोरी में अगर इस स्टोरी में 60% भी सच्चाई है तो आप तौलते हैं कि अगर इस स्टोरी में झुकाव किस तरफ, ये कहते हैं ना कि हम निष्पक्ष दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है स्टोरी। तो आप उस तरफ जब घुसते जाते हैं। वो 3 जुलाई की डेट थी जब वो पहली स्टोरी आई कि नोएडा में, महेंद्र ने भेजी थी कि नोएडा में एक महिला को, पाकिस्तान से आई हुई महिला को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद तो हंगामा मच गया, कुछ लोग ठंडे पड़ गए, लेकिन मैं और ये हमारी टीम जो है ये तो घुसे रहे। 7 तारीख को अचानक से उसको बेल मिल जाती है, उसके बाद वो बाहर आ जाती है, फिर उसके बाद हमारी टीम सबसे पहले जाती है, सबसे पहला इंटरव्यू हमारा होता है, उसके बाद बाकी तमाम चैनल होते हैं। वही तो ये कह रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो स्टोरी में जब आप वहीं से चिपक गए हैं फेविकॉल का जो कैरेक्टर जब आते हैं ना आपकी स्टोरी में, अब वो जमाना चला गया कि बड़े लार्ज स्केल पर स्टोरीज होती थी, बनाते थे, और तो सारे लोग अब छोटे छोटे कैरेक्टर्स पे स्टोरी लोग देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। मेहनत की तो आपको क्यों मजाक उड़ा? बताइए। नहीं मजाक देखो हमने मजाक नहीं उड़ाया था असल में, जैसे सीमा हैदर मुद्दा है या नहीं? हाँ, मुद्दा बिल्कुल था। और अब तक न्यूज़ देखो जितनी बात है, सबका अपना अपना ओपिनियन था, हर न्यूज़ वाले ने अपना ओपिनियन दिया, हम भी उसी तरीके से ये अलग कुछ नहीं कि सीमा जो भाभी हो चुकी हैं हद पार कर दी। नहीं, हद पार करके ही तो आई ना। तो आप भी मानते हैं? देखो क्या था, मुद्दा था उस टाइम गर्म था, तो हमने सोचा यार क्योंकि हम भी मार्केट के सामने दिखाएं, पब्लिक को दिखाएं कि एक ये एंगल भी है। हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया था, हमने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि रिपोर्टर के थ्रू एक नजर बट्टू वहाँ लगा के आए हैं ये रबूपुरा में, उनके घर के आगे। अच्छा कल ही गए थे। हाँ तो देखिए, अब मैं एक बात बताता हूँ, मेरे एक रिलेटिव थे जो वहाँ गए थे सीमा हैदर को देखने, तो उनका जो मुझे बताने का तरीका पता, मिल के आएंगे नहीं सब लोग? नहीं सब नहीं, मैं बताता हूँ। जो मिल के आए थे उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने मेरे से बोला, मैंने कहा सीमा हैदर से मिल के आए, कह रहे हाँ भाभी है भैया, चांद है चांद। तो अब देखो ना लोगों तो आप चांद पे नहीं जाएंगे? नहीं अब चांद पे नहीं जाएंगे। तो पहुंच चुके हैं हम पहले ही। अच्छा हाँ, तो ये जो नज़र बट्टू की टीम है, आप लोग एक चीज़ और मैं सवाल करूंगा कि नज़र बट्टू क्यों नाम रखा? ये बताएंगे। फिर से बॉल गुगली मार रहे हो आप। नहीं, नज़र बट्टू के पीछे हमारा मंशा ये थी कि हम ऐसा कोई नाम रखें जिससे नज़र ना लगे, एक्चुअली एक यूनिकनेस हो, अट्रैक्टिव हो, कुछ अलग हो, हटके हो। तो नज़र बट्टू, हाँ नज़र बट्टू। आप एक चीज़ देखिए, हमने नाम रखा ऑब्नॉक्शियस इंडियन। 3 मिनट बाद, 3.5 मिनट बाद जब मैं आपसे ये नाम पूछूंगा आपको याद नहीं रहेगा, है ना। अब ह्यूमर ट्यूमर भी रखा जा सकता है, आपको लगेगा कि शायद किड्स चैनल है। नज़र बट्टू इतना ज़मीनी नाम है, आपने अक्सर ट्रक चलते देखे होंगे, उनके पीछे नज़र बट्टू देखा होगा। आपने किसी के घर में जब कंस्ट्रक्शन होती है, सबसे पहली टाइल लगाने के बाद आदमी नज़र बट्टू लगा लेता है ऊपर। तो वो इतना जेनेरिक नाम है, इतना ज़मीन से आता हुआ नाम है ना, आपको भूलेगा नहीं अगर किसी ने एक बार उसको, और रिकॉल का बहुत वैल्यू है। सपोज आप एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम XYZ है, ऐसे कितने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं काफ़ी हद तक। अगर आपको इस लीग में खड़ा होना तो शायद आप अगर आप कुछ भी एक नई प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी कोशिश तो यही होगी ना कि कुछ यूनिक दिखे,
कुछ अलग दिखे, यार मेरा लोगो ना इसके लोगो से मैच नहीं करना चाहिए, मेरा नाम इसके नाम से मैच नहीं करना चाहिए। या तो फिर आपने जैन शिकंजी देखी है ना रोड पे, जैन शिकंजी चलती आ रही है, अक्सर आप जाते होंगे, या तो कुछ वैसा कि आप कहीं भी रुकेंगे आपको नहीं पता कि असली वाला मामला। इस नज़र बट्टू की कोई ब्रांच नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो ये जो टीम है, महेंद्र भाई आप इस टीम को लेकर आए हैं और आपने बहुत अच्छा मौका दिया हम लोगों को बात करने का। एक चीज़ और मैं लास्ट सवाल करता ही चलूँ, मैं कई बार मोह हो जाता है कुछ लोगों से, तो ये जो टीम है इसमें आपने 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? आज एक ही को क्यों लेके आए हैं? इसमें ऐसे कोई बात है नहीं, मतलब ऐसा प्लान नहीं था कि एक ही को लेके आए हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। नहीं, अब तो सवाल हाँ, एक लड़की सब पे भारी होती है। अच्छा, वो तो एक बिहारी सब पर भारी है। आप सब पर भारी हो इन सब पे? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वही बोलूँगी कि यहाँ पे कोई प्लान करके नहीं आया कि एक को ही लेके जाना है। हम लोग एक कोर टीम है, हम लोग एक परिवार है। परिवार में माँ एक ही होती है, बहन एक ही होती है, यूजुअली अपने घर में एक ही है। नहीं, हम लोग तो 10-10 वाले भी देखा है दौर। माँ तो एक ही। नहीं, बहन आरक्षण बढ़ा देते हैं हमारे यहाँ पे, और जो बहनें वो भी हमारे साथ। हाँ, दीपांशी और हाँ कुछ आ जाइए। 33% का। जी बिल्कुल। हमारे न्यूज़ रूम में आप लोगों के बहुत बड़े फैंस हैं और सब लोगों की एक ये थी कि आपकी सासू माँ कहाँ है, जितना जिक्र उनका रहता है, तो आज फिर वही सासू माँ आएंगी, झगड़ा होगा, फिर आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा। हम उस एंटरटेनमेंट के साथ काम करना शायद पसंद करें। अगली बार पक्का ले। नहीं कहा जाता, ये एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है। यार ये न्यूज़ वाले एंटरटेनमेंट करते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं, ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट नहीं है। अच्छा, बर्थडे जो है इस बार कैसा मनने वाला है प्रधान जी का? क्योंकि अभी तो गए थे और वो सासू माँ लेकर भी आई थी, केक भी लेकर आई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन बर्थडे नहीं मनाया गया। वो तो मन गया। सीरियसली उस दिन बर्थडे ही था, उस दिन इनका बर्थडे ही था। हाँ, वो बर्थडे वाले दिन ही वीडियो अपलोड किया था। और एक्चुअली ना दिनेश के साथ क्या है, ये बहुत इंट्रोवर्ट है। अगर सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऑकवर्ड सिचुएशन है। केक रखा हुआ है सामने, पहले तो जैसे कि दिनेश ने मुझे एक किस्सा बताया, अब आज आपको पता चल रहा है कि आपके घर में आपका जन्मदिन है, तो आपके घर में अमूमन होता है कि सब लोग विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो दिनेश के पापा यहाँ खड़े हैं, दिनेश यहाँ खड़ा है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ये ऑकवर्डनेस आपने महसूस करी होगी, ऐसा नहीं है कि ये पहला या हम पहले। तो ऑफिस में भी ऐसे ही होता है कि केक आया, अब धर्म संकट है कि केक कटेगा तो सबसे पहले। तो दिनेश ने इस बार बहुत स्मार्ट काम किया, हमारे ऑफिस के पियोन को बुलाया, इधर आ, हाँ ये ले। तो मतलब दिनेश की कोशिश यही रहती है, बर्थडे वाले दिन तो ये गायब हो जाता है। तो ये आया, इसने काम किया और 1:30 बजे ये भाग गया। तो ये इसका बर्थडे था। और दूसरी बात ये है कि दिनेश उन लोगों में से है जो रात को 9 बजे सो जाते हैं। कभी पाइप टूट जाता है, कभी वो उसको बुलाते हैं, वो बोले कि इतना पैसा तो आने दिल्ली जाने में लगेगा, या फिर पेंटर को बुलाते हैं तो भाई एक वॉल के कितना खर्चा करेगा। तो बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट होता है उससे। ये आपका सवाल है, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा थोड़ा आपसे हटके सवाल है। आपके सर 2 चैनल है, एक शॉर्ट्स का और एक वीडियो का, तो ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि जो हमारा जो मेन बड़ा चैनल था यूट्यूब वाला जो पहले था, उस पर हम लॉन्ग वीडियो बनाते थे। फिर हमने शॉर्ट्स वीडियो थोड़ा बनाना स्टार्ट किया, तो हमने कहा इतनी सारी वीडियोज़ हैं हमारे पास, तो हम एक और यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। और जब वीडियोज़ हमारे पास हैं तो वो भी बनाना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट चैनल हमने बना लिया जिसपे हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं। शायद आपको तो पता नहीं है कि शॉर्ट्स के अलावा सोशल भी है। शॉर्ट्स है, सोशल है, नज़र बट्टू प्रोडक्शंस है, उसके बाद फेसबुक पे भी हमारे 2-3 चैनल्स और। सर मैं देखता हूँ आपके एक देसी छोरा इंग्लिश मैम पे 55 मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं, वो देखिए आपकी वीडियो सर मैंने। आप फेसबुक पे भी देखो, उस पर 750 मिलियन भी है। ठीक है सर, ज़रूर देखूंगा। अब आपने बिल्कुल देखिए, आप लोगों का सच में बहुत स्वागत। देखिए सबके चेहरे बहुत खुश हो गए, आराम से स्ट्रेस में बैठे थे। अब इस चकल्लस को हम यहीं ख़त्म करते, क्योंकि दूसरी टीम बेसब्री से इंतजार करे, बार बार मैसेज करे, भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हमारी पारी है। तो धन्यवाद आपका।